हेलो डियर व्यूअर्स, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे श्राप के बारे में जानेंगे जिसके कारण बहुत सी जाने गई और जिस पर आज भी बहुत से लोग यकीन करते हैं। ये श्राप इजिप्शियन pharaoh तुतनखामेन के रहस्यमय कब्र से जुड़ी है। तो चलिए इसके बारे में और पता लगाते हैं। 4 नवंबर 1922 को एक लड़का जो आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर के नेतृत्व में एक ब्रिटिश एक्सकेवेशन टीम के लिए काम कर रहा था, एक रात अपने गधे पर सवार होकर वो घर जा रहा था जब अचानक उसका गधा रेत के नीचे गड्ढे में फिसल गया। लड़के ने हार्वर्ड कार्टर को इसके बारे में बताया। कार्टर और उसकी टीम ने जल्दी से इस एक्सीडेंटल डिस्कवरी की जांच की और उस साइट को एक्सकेवेट करना शुरू किया, जिससे एक रहस्यमय चेंबर में गहराई से जाने वाली एक सीढ़ी का पता चला जो रेत के नीचे सदियों से छिपी थी। अंदर झांकते हुए उन्होंने इतिहास की सबसे अविश्वसनीय पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल खोजों में से एक को देखा। सोने और एबोनी आर्टिफैक्ट्स का एक विशाल भंडार सभी एक अन्य कक्ष के सामने रखे हुए थे, जो 2 प्रभावशाली प्रतिमाओं द्वारा संरक्षित था और रस्सी और मिट्टी की एक जटिल कॉम्बिनेशन के साथ सील कर दिया गया था, जिसके पीछे राजा तुतनखामेन की लंबी समय से खोई हुई कब्र थी। 16 फरवरी 1923 को दोपहर 2 बजे के ठीक बाद प्रेस के मेंबर्स ये देखने के लिए इकट्ठे हुए कि हार्वर्ड कार्टर तुतनखामेन के बरियल चेंबर के सील को तोड़ने जा रहे हैं, जिसे 3000 से अधिक वर्षों से किसी इंसान ने न देखा और न छुआ था। ये तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये तुतनखामेन की कब्र खोलने के समय को दिखाता है। ये प्राचीन मिस्र में पाई गई एकमात्र कब्र है जिसकी खोज 3000 सालों से नहीं हुई थी। कब्र खोलने के समय उपस्थित कम से कम 13 लोगों की मृत्यु हो गई और एक मिथ जिसका नाम था द कर्स ऑफ द pharaohs दुनिया भर में चर्चित हो गया। तुतनखामेन की कब्र का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने यानी रिसर्चर्स ने इसके आसपास की चीजों की जांच की और देखा कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। प्राचीन मिस्र में राजाओं की ममीफिकेशन प्रोसेस को विशेष देखभाल के साथ किया जाता था। कब्र को बड़ी डेडिकेशन से सजाया जाता था, लेकिन उस वक्त के लोगों ने तुतनखामेन के लिए एक अलग तरीका क्यों अपनाया? क्यों ओसाइरिस यानी प्राचीन मिस्र का एक देवता जिसकी मूर्ति की उंगलियां काट के उसके मकबरे में रखी गई थी, और क्यों तुतनखामेन की मम्मी आज भी इतिहासकारों को हैरान करती है? ये सारी बातें आज भी कहीं ना कहीं रहस्यमय हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर और उनके साथी जॉर्ज कॉर्नवन चौंक गए थे जब उन्होंने 1922 में तुतनखामेन की कब्र में प्रवेश किया। एक भव्य और विशाल चेंबर के बजाय उन्होंने खुद को एक छोटे से तंग कमरे में पाया जो एक गोदाम की तरह दिखता था। यहाँ तक कि कब्र का स्थान भी सवाल उठाता था, क्योंकि तुतनखामेन को अपने शाही पूर्वजों से दूर दफनाया गया था। एंशिएंट इजिप्शियंस के अनुसार इससे उस जमाने के राजाओं को यानी pharaohs को आध्यात्मिक दुनिया यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में राज करने के लिए अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने से रोका जाता था। मान लेते हैं कि पूर्वजों के बरियल चेंबर्स में जगह खत्म हो गई होगी, लेकिन एक pharaoh के लिए ताबूत भी क्यों नहीं था? ये भी एक रहस्यमय सवाल है जिसका जवाब आज भी कोई नहीं जानता। सभी संकेत बताते हैं कि तुतनखामेन को दफनाते वक्त बहुत सी चीजों को नजरअंदाज किया गया जो किसी भी pharaoh के साथ सामान्य रूप से नहीं होता है। उसके शरीर को 3 सुनहरे ताबूतों के अंदर लिटाया गया था जो एक दूसरे के अंदर फिट होते थे। वे सभी प्राचीन मिस्र के देवता ओसाइरिस की तरह दिखते थे, अपने पीठ के बल लेटे हुए और अपने क्रॉस्ड आर्म्स में कुंड और कोड़े यानी क्रुक और फेल पकड़े हुए। लेकिन बीच का ताबूत थोड़ा अलग दिखाई पड़ रहा था और उसका चेहरा अन्य 2 ताबूतों के चेहरे से काफी अलग भी था, और ना ही ये तुतनखामेन के डेथ मास्क पर दिखने वाले चेहरे की तरह दिखता था। इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना है कि 3 ताबूतों में से बीच का ताबूत और तुतनखामेन के कुछ अन्य कब्र के सामान शुरू में रहस्यमय नेफेरनेफेरुआटन के लिए बनाया गया था। ये पता चलता है कि ये महिला अपने समय की एक शासक थी जिसका नाम प्राचीन मिस्र की दीवारों पर मौजूद है। जाहिर तौर पर वो आखनाटन यानी तुतनखामेन के पिता के समय रहती थी, लेकिन उसकी मृत्यु पहले ही हो गई और वो अपने बल पर कभी राज न कर सकी। इस तरह नेफेरनेफेरुआटन का निशान इतिहास में ही खो गया। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने सार्कोफेगस यानी मिट्टी के ताबूत के तल पर ओसाइरिस की मूर्ति के कटे हुए पैरों के टुकड़े पाए। ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि तुतनखामेन को जल्दबाजी में दफनाया गया था। आखिरकार आर्कियोलॉजिस्ट ने हर जगह रीएडजस्टमेंट के निशान भी पाए। इससे ये पता चलता है कि जिस कब्र में तुतनखामेन को दफनाया गया
वो असल में उस समय के किसी दूसरे इंपॉर्टेंट व्यक्ति के लिए था। तूतनखामन की अचानक मृत्यु हो गई और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसकी मृत्यु का कारण क्या था? तूतनखामन की मृत्यु के इतने सारे कारण हैं कि किसी एक पर ध्यान लगाना मुश्किल है। तूतनखामन 2 भाई बहनों का बच्चा था, जिसके कारण उसे जन्म से क्लब फुट था। वो जिंदगी भर लंगड़ा कर चलता था और चलने वाली छड़ी के सहारे से ही चलता था। उसके बरियल चेंबर में 350 सोने की परत वाली छड़ियां पाई गई थी। उसकी इम्यून सिस्टम भी कमजोर थी और साथ ही हड्डियां भी मजबूत नहीं थी। उसकी मम्मी में मलेरिया के लक्षण भी पाए गए थे। तो तूतनखामन की मौत कैसे हुई? ऐसा माना जाता है कि बेहद कमजोर इम्यून सिस्टम वाले युवा फेरो यानी युवा तूतनखामन ने रथ की सवारी की और गिर गया। लेकिन रथ सीधा चलने के बजाय घूम गया और राजा के सीने के आर पार चला गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तूतनखामन के शरीर को मोर्टिशियन के पास जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन ये गर्म मिस्र के सूरज के नीचे तेजी से डिकम्पोज होने लगा। ये निश्चित बात है कि तूतनखामन की कब्र तैयार नहीं थी, इसलिए उसे एक तंग कोठरी में रखा गया था। उसके खराब शरीर को मुश्किल से उठाया गया और सारे रिचुअल्स को किनारे करके बेतरतीब ढंग से उसके शरीर को ममीकृत यानी ममीफाई किया गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे 3000 साल बाद पाया, लेकिन एक अजीब बात हुई। ताबूत से मम्मी को निकालते समय उनसे खोपड़ी का एक टुकड़ा जगह से हट गया। लेकिन अजीब दुर्घटनाओं की सूची यही नहीं खत्म होती। इन सब के ऊपर यह पता चला कि तूतनखामन की मम्मी में आग लग गई थी। इजिप्टोलॉजिस्ट क्रिस नॉर्टन और फॉरेंसिक वैज्ञानिकों की एक टीम ने चैनल 4 टेलीविजन डॉक्यूमेंट तूतनखामन द मिस्ट्री ऑफ द बर्न्ट मम्मी में तूतनखामन की मम्मी पर वर्चुअल टॉप्सी परफॉर्म किया। इससे पता चला कि इसे आग लगा दी गई थी, ये जला दिया गया था। लेकिन ये संभावना नहीं है कि किसी ने राजा के शरीर को जानबूझकर जलाया हो। सबसे पहले एंशिएंट इजिप्शियंस किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर का अपमान करने की कल्पना भी नहीं करेंगे जिसके हाथ में मृत्यु के बाद भी उनका भाग्य है। मम्मी का शरीर कॉफिन में सील्ड रहते हुए जल गया था, पर ऐसा कैसे मुमकिन था? अब इन परिस्थितियों में किसी अभिशाप यानी कर्ज के होने के सच से इनकार करना मुश्किल हो गया। लेकिन पता चलता है कि तूतनखामन के शरीर पर बहुत सारा ऑयल और रेजिन था, इतना कि जब मकबरे को खोला गया तो मम्मी को सचमुच ताबूत की दीवार से खुरूज कर निकाला गया। तूतनखामन द मिस्ट्री ऑफ द बर्न्ट मम्मी डॉक्यूमेंट्री में फायर इन्वेस्टिगेटर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि तूतनखामन की मम्मी एम्बाल्मिंग ऑयल्स के केमिकल रिएक्शन से होने वाली कंबशन की वजह से जल गई थी। इस तरह की लापरवाही मम्मीफिकेशन प्रोसेस में काफी रेयर होती है। पर अब ये पता लगाना था कि ताबूत खोलने वाले इन्वेस्टिगेटर्स की मृत्यु का कारण कहीं इसी में तो नहीं छुपा था। ताबूत से जुड़े साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और उनके परिवार के सदस्यों के रहस्यमय मौतों का कारण क्या हो सकता है? क्या इन सब के पीछे राजा तूतनखामन की कब्र तो नहीं थी? तूतनखामन की कब्र के खुलने के बाद साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और उनके परिवार के एक के बाद एक अस्पष्ट मौतों के बाद दुनिया में एक चीज तो फैल गई, और वो थी द कर्स ऑफ द फेरोज की मिस्ट्री। लोगों को लगने लगा कि द कर्स ऑफ द फेरो वाकई में सच है। तो चलिए अब उन सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को एक एक करके समझते हैं जो राजा तूतनखामन के कब्र के खुलने के बाद हुई। एक शाम हावर्ड कार्टर रात का खाना खा रहे थे, तभी उन्होंने अपने कमरे के बगल में शोर सुना। वो उस कमरे में गए और देखा कि उनकी पालतू कैनरी बर्ड पे एक कोबरा पिंजरे में हमला कर रहा है। अब कोबरा फेरो का प्रतीक होता है। कई लोग कहते हैं कि ये घटना एक चेतावनी थी कि कुछ बुरा होने वाला है। उसके बाद कार्नोवॉन, जो जॉर्ज कार्टर का दोस्त भी था और फाइनेंसियर भी, जब वो साइट पर था और कब्र के अंदर के खजाने का सूचीकरण अपने दोस्त हावर्ड कार्टर के साथ कर रहा था, तो उसे एक मच्छर ने काट लिया। कुछ दिनों बाद उसने गलती से रेजर से मच्छर काटे हुए छोटे से फोड़े को काट दिया। वो फोड़ा संक्रमित हो गया, जिससे ब्लड पॉइजनिंग हुई और उसकी मृत्यु हो गई। सिर्फ यही नहीं, कार्नोवॉन के भाई ऑब्रे हर्बर्ट भी तूतनखामन के कब्र की खोज के कुछ ही वर्षों बाद मर गए। एक प्रमुख ब्रिटिश रेडियोलॉजिस्ट आर्चिबाल्ड डगलस रीड, जो तूतनखामन का एक्सरे लेने आए और मम्मी को संभालने के तुरंत बाद उन्हें एक रहस्यमय बीमारी हो गई, जिसे ना तो पहचाना जा सका, ना ही इलाज किया जा सका, और उसी से उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिस्ट आर्थर मेज, जो साइट पर मौजूद थे, वो भी जल्द ही मर गए। सिर्फ वही नहीं, बल्कि मिस्र के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस अली केमाल, जिन्होंने मकबरे का उद्घाटन देखा, उनकी पत्नी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। सभी घटनाओं में हार्वर्ड कार्टर के अभियान के कम से कम 7 सदस्यों की मृत्यु तूतनखामन के दफन कक्ष यानी
बरियल चेंबर को खोलने के तुरंत बाद हुई। हालांकि ये निश्चित रूप से संभव है कि उनकी इस तरह की मृत्यु मात्र संयोग नहीं है, लेकिन कई लोगों का मानना था कि राजा तुतनखामुन की मम्मी को परेशान करके आर्कियोलॉजिस्ट ने किसी तरह के घातक अभिशाप को आजाद कर दिया था। एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए मृत्यु अंत नहीं थी, लेकिन उनका मानना था कि अपने आप को अनंत जीवन की गारंटी देने के लिए आपको वास्तव में अपने शरीर को संरक्षित करना पड़ता है, ताकि आत्मा ठीक से अपना काम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कर सके। इजिप्शियंस का मानना था कि अगर आपने इन मम्मियों को परेशान किया तो आपको परेशानी होगी, और लोगों ने पाया कि इस बात को ना मानने वाले लोग वास्तव में अजीब तरह से मर गए। तो अब मैं ये आप सब पे छोड़ती हूँ समझने के लिए कि अभिशाप नहीं तो और क्या है। क्या इतने लोगों का यूं ही मर जाना बस महज एक इत्तेफाक था, या वाकई में इसके पीछे एक बहुत बड़ा श्राप है? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।